मैथ्स टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डेटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 5 है। तो ऐसे में हमारे पास डेटा है क्या, हम ये पहले देखेंगे। हम बेटा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में ही कि रन्स मेड बाय द बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस, कि 10 मैचेस में बैट्समैन ने कितने स्कोर बनाए, ठीक है, रन बनाए। मार्क्स obtained by the students of your class in mathematics यूनिट टेस्ट में जो टेस्ट हुआ था उसमें कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, हम ये बातें करते रहते हैं। और ये जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि वो बच्चा है उसने इतने मार्क्स लिए, उस बैट्समैन ने इतने मार्क्स लिए, वो हम सारा क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाटा बोलते हैं। तो इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक हम सिस्टमेटिक इसको बनाने के लिए हमारे पास मेथड्स आते हैं। एक आ गया अर्थमेटिक मीन, रेंज, मॉड और मीडियन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन दैट मीन्स द मीन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जो आप ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जो आप नंबर लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करने का मेथड जो है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेड वैल्यू, उस वैल्यू को जो कॉमन हो, ठीक है, उसी को हम अर्थमेटिक मीन, या फिर हम इसको एवरेज कहते हैं। एवरेज जैसे 2 हो गए, 2 लेते हैं हम कोई भी, 10 और जैसे आ गया 20, 10 और 20 दोनों प्लस करेंगे तो कितने आ गए, 30। 30 को डिवाइड करना बेटा 2 के साथ, वो आपके 2 का जो एवरेज आएगी दैट इज 15, तो वो आ गई आपके पास मीन। इसी तरह कोई भी अगर हम डाटा लेते हैं उसको सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर 10 स्टूडेंट्स लेते हैं, 10 बैट्समैन लेते हैं, तो 10 के जितने भी स्कोर या आप जितने भी मार्क्स हैं वो प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द मीन। उसके बाद बच्चों आपके पास है रेंज। रेंज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो क्या आता है, रेंज आती है। तो मोड क्या आ गया, मोड इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इज ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट, वो ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट हो, ठीक है, वो जो बार बार रिपीट हो उस डाटा में। जैसे हम 10 लेते हैं, 10 बच्चों के मार्क्स लेते हैं, तो अगर वो 5 जो है वो 3 या 4 टाइम लेते हैं बच्चे, या 10 मार्क्स जो है वो 6 टाइम ले लेते हैं, तो ज़्यादातर कितने बच्चे हो गए, 6, 10 वाले कितने हो गए, ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे जो हैं, जितने ज़्यादा रिपीट होंगे उसी को हम कहते हैं मोड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास मीडियन। मीडियन दैट मीन्स द मिड वैल्यू। That medium of a distribution is the value of a variable which divide the distribution into two equal parts. जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले को हम मीडियन कहते हैं। जैसे n लेते हैं हम, n दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो n की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11 हो गया। तो 11 को जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ, यू विल गेट 5.5, और 5.5 दैट मीन्स किस में चला जाता है, 6 में। तो 6 जो नंबर होगा, जो 6 डिजिट होगा इन कोई भी सीक्वेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हम उसी ढंग से करें, हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोग्राफ में, बार ग्राफ में, डबल बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, या फिर सर्कल ग्राफ जिसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं। तो पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ दैट मीन्स कि represent data through different pictures of objects. It helps answer the question on the data at a glance. हम एक दिन एक क्विक फटाफट जो है बता सकते हैं। जैसे एक जो हमने ये सूरज का सन का एक जो सिंबल ले लिया है वो है 100 कार्स के लिए, तो जुलाई में कितनी कार बिकी हैं, हमारे पास दो कितने सन दिखा दे रही है, 2, तो इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 200 आ गया। अगस्त में कितने थे, 3 हैं, तो क्या आ गया 300। सितंबर में आ गया 4, दैट इज 400। देखो एट ए गैलेंस हम जो है क्विक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह आ जाता है आपके पास डबल बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में बच्चों क्या है
कि बार ग्राफ जो है वो बार्स की तरह बने हैं, ठीक है। जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, हमने क्या किया इसको बार की तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल बेस में आ गया, ठीक है। और जो वर्टिकल आएगा उसको नंबर ऑफ, कोई भी नंबर लेते हैं तो उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया वहां पर, ठीक है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ बार्स। देन डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ जैसे हमने तो पहले एक ग्राफ किया, अब दो बार ग्राफ जब होगा तो वो क्या होता है हमारे पास, हम उसको डबल बार ग्राफ, दो या तीन भी हम यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ले ली 2005 और 2006, ठीक है, 2 इयर्स का है, ठीक है। तो उसमें मैथ्स में कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, ये आ गया। आपके सब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, नंबर जो है वो किस में आ जाएंगे, वर्टिकल में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्विक बता सकते हैं कि मैथ में 2007 में ज़्यादा लिए थे, सोशल साइंस में 2007 लिए ज़्यादा लिए थे, साइंस में 2007 में ज़्यादा लिए थे। इसी तरह इंग्लिश में जो है 2006 और 7 में कम हो गए, और हिंदी में दोनों ने एक ही तरह के मार्क्स लिए, ठीक है। तो एक ही डाटा था हमारे पास जो हम उसको कलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद है आपके पास क्या है, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बच्चे क्या है कि उसमें बार ग्राफ में क्या होता है, गैप होता है, इसमें गैप नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बार ग्राफ को देखें तो एक बार के बीच में क्या होता है ग्राफ, लेकिन इस यहाँ पर देखिए ऑर्डिनरी ब्रेड है, केक है, बिस्किट है, फ्रूट है, अदर्स है, इनमें कोई भी आपके पास गैप नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, और ये कहाँ से आएगा, ये वर्टिकली में आ गया आपके पास, ठीक है। सेल्स आ गया इन रुपीज में, ठीक है। उसके बाद बच्चों सर्कल ग्राफ या फिर पाई ग्राफ, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे होल सर्कल है, ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं वो हमें क्या दिखाते हैं, पाई चार्ट शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, स्लीप, स्कूल, होमवर्क, प्ले, अदर्स, ठीक है। तो बच्चों का जो टाइम स्पेंड करना है ड्यूरिंग द डे वो कहाँ कितना होगा, ब्लू में अलग कर दिया हमने इसका। तो बेटा आपको पता है ये 360 डिग्री में जो अगर हम सेंटर जहाँ पे ये सारे कलर्स मिल रहे हैं आपस में, क्या हो जाएगा वो, जिसको सेंटर भी कहते हैं सर्कल का, 360 डिग्री होता है। तो हम हर एक का जो है वो एंगल निकाल के बता सकते हैं कि कितने परसेंट या कितने डिग्री पे जो है ये जो चार्ट है वो बन रहा है, पाई बन रहा है, और हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा बेटा, अच्छा, थैंक यू।